नमस्कार रेल साथियों। हम सोल्व कर रहे थे मैसूर डिवीजन का जेई मैकेनिकल का पेपर 25% एलडीसी कोटा। उसमें अपन ने पार्ट 3 सोल्व कर लिया था। अब हम पार्ट 4 में जाएंगे। एक से 75 तक हमने कर लिया था और 76 से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। सेवेंटी सिक्स से आगे देख लेते हैं। 76 से यहाँ सोल्व करेंगे अपन। सेवेंटी सिक्स है IRCA भाग 4 संबंधित है। IRCA पार्ट 4 डील्स विथ। तो यहाँ जो पूछा था वो पार्ट 3 पूछा था। जो पार्ट 3 है IRCA का, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, वो आपके वैगन से संबंधित है। और जो आपके IRCA 4 है वो आपके कोचिंग स्टॉक से संबंधित है। कोचिंग स्टॉक से संबंधित है। तो यहाँ पे जो इनका आंसर बनेगा 76 में, IRCA 3 है जो वैगन से संबंधित है और IRCA जो 3 है, IRCA 4 है वो कोचिंग से है। ये IRCA 4 है कोचिंग से संबंधित, और IRCA जो 3 है, IRCA जो 3 है वो वैगन से संबंधित है, वैगन स्टॉक से। तो दोनों प्रश्न यहाँ पूछ लिए हैं, तो दोनों का ध्यान रखें। जो 77 है वो देख लेते हैं। ट्रांजिशन कपलिंग वाला वैगन वह होता है जिसमें होता है ये वैगन विथ ट्रांजिशन कपलिंग इज वन हैविंग। तो ये CBC नकल, CBC विथ नकल नहीं, नकल के साथ CBC और 2 बफर ये भी नहीं। बेबी कपलिंग के साथ CBC और बफर, CBC विथ बेबी कपलिंग एंड 2 बफर। हाँ ये राइट है, ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट है। स्क्रू कपलिंग बफर सहित स्क्रू कपलिंग विथ बफर से भी गलत है। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ 77 में सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 78 है। BTPN टैंक वैगन की मास्टर वाल का व्यास कितना है? BTPN टैंक वैगन की मास्टर वाल का व्यास कितना है? तो ये आ जाएगा, BTPN का पूछा है। BTPN बोगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेरिकल। BTPN टैंक वैगन की मास्टर वाल का व्यास कितना है? तो ये है आपके 100 mm होता है। ये आपके 100 mm होता है, ऑप्शन बी में है। तो यहाँ आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। टैंक वैगन की कोडल लाइफ कितनी है? कोडल लाइफ ऑफ टैंक वैगन, टैंक वैगन की कोडल लाइफ पूछी है। तो टैंक वैगन की जो कोडल लाइफ होती है टैंक वैगन की, वो 40 वर्ष होती है। 40 वर्ष होती है टैंक वैगन की, 40 होती है। ICF RCF कोच की 25 वर्ष होती है और आपके LHB की 35 वर्ष होती है। LHB कोच की 35 वर्ष होती है। तो यहाँ है 25 वर्ष जो होती है वो आपके ICF RCF कोच की होती है। ICF RCF कोच की होती है। और जो ये 35 वर्ष है ये LHB की होती है। और ये 40 वर्ष है जो आपके टैंक वैगन की होती है। टैंक वैगन की होती है। तो यहाँ जो ऑप्शन है 79 में डी आपका ठीक है। नेक्स्ट 80 है।
एसी कोच का धुर्रा भार है, तो यहाँ नॉन एसी का तो होता है आपके 13.25 टन का होता है और नॉन एसी का, और एसी कोच का होता है, एसी का होता है 16.25 टन। तो नॉन एसी का पूछे तो 13.25 और एसी का पूछे तो 16.25 टन। दोनों मैंने यहाँ बता दिए हैं, दोनों आप डायरी में लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 81 है, आईसीएफ कोच कंसिस्ट का सोल बार होता है, यानी सोल बार ऑफ आईसीएफ कोच का कॉन्स्टिट ऑफ, सोल बार ऑफ आईसीएफ कोच कॉन्स्टिटेट ऑफ। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका जेड सेक्शन होता है, जेड सेक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप सुपरहिट भी है, ये प्रश्न सुपरहिट भी है और इम्पोर्टेंट भी है और मैक्सिमम बार रिपीट होता है, सुपरहिट है, इसको आप डायरी में लिख सकते हैं। जेड प्रकार का होता है ये, यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। आईसीएफ सोल बार ऑफ आईसीएफ कोच कॉन्सेंट्रेट ऑफ, आईसीएफ कोच का जो सोल बार होता है वो जेड सेक्शन टाइप होता है, जेड सेक्शन टाइप होता है। तो ये सुपरहिट है, आप इसको डायरी में लिख लीजिएगा। तो 81 में ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर 82 है, किसके लिए पिट लाइन में किए गए कोचिंग स्टॉक का अनुरक्षण है? द मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग स्टॉक डन इन पिट लाइन इज फॉर। तो यह मैं बता दूं आपको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेंटेनेंस दोनों के लिए होता है। ये द मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग स्टॉक डन इन पिट लाइन, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होता है। यहाँ ऑप्शन ए में ओनली सेकेंडरी दे रखा है, यहाँ प्राइमरी दे रखा है। सेफ ऑफ रन ओनली, तो यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होता है। इस हिसाब से यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेल लेवल से स्लेकनेस ड्राबार प्रणाली की ऊंचाई बीएलसी वैगन में। बीएलसी वैगन से यहाँ 5-7 प्रश्न आ गए हैं साथियों, तो आप बीएलसी वैगन का ढंग से पढ़ लीजिएगा। इन बीएलसी वैगन हाइट ऑफ स्लेकनेस ड्राबार सिस्टम फ्रॉम रेल लेवल इज। तो ये होती है आपके 845 mm, 845 mm होती है, जो कि आपके सी ऑप्शन में है। तो यहाँ 43 में सी, 83 में सी हो जाएगा। पीओच के बाद आईसीएफ कोचों की अंतर मध्य और होलिंग है। पीओच के बाद, पीओच के बाद आईसीएफ कोचों की अंतर मध्य होलिंग, द इंटरमीडिएट और होलिंग ऑफ आईसीएफ कोचेज आफ्टर पीओच। तो ये ओवर होलिंग, इंटरमीडिएट और होलिंग यानी कि आईओएच, आईओएच के लिए पूछा है तो ये 9 मंथ हो जाएगा। आईएच को लिए पूछा है, ये 9 मंथ हो जाएगा। पीओच के लिए पूछता तो ये 18 मंथ हो जाते हैं, पीओच के लिए पूछता तो ये 18 मंथ हो जाते। और ये D1 के लिए पूछता तो D1 में 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज, और D2 के लिए हो जाता 3 मंथ प्लस माइनस 60 डेज, और D3 के लिए हो जाता 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज। और यहाँ आईओएच पूछा है तो आईओएच के लिए हो जाता 9 मंथ प्लस माइनस 1 महीना, 1 माह। और पीओच के लिए यहाँ हो जाता आपका 18 मंथ। तो यहाँ मैंने D1 बता दिया, D2 बता दिया, D3 बता दिया, आईओएच बता दिया। तो यहाँ आईओएच 9 मंथ है, तो आपका ये 9 माह हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो 84 में हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 9 माह हो जाएगा, 9 माह। चलिए 85 है, मैसूर मंडल में निम्नलिखित वैगन डिपो में वहन किए जाने वाले ROH हैं। ROH वैगन इज कैरीड एट द फॉलोइंग वैगन डिपोट इन मैसूर डिवीजन। तो आपके 85 में हो जाएगा
हरियर, हासन, सकलेशपुर और एम एन जी टी वहाँ करेक्ट है। और 85A। और बाकी के ये वहाँ के जो डिवीजन में काम करते हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एम एन जी टी राइट है। नेक्स्ट है 86 है, सकलेशपुर सुब्रमण्यम घाट सेक्शन में संचालन रेलगाड़ियों के लिए ब्रेक पावर का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो घाट सेक्शन में ये ध्यान रखिएगा साथियों, घाट सेक्शन में ब्रेक पावर का प्रतिशत पूछा है तो घाट सेक्शन का आपके आ जाएगा, घाट सेक्शन का 90% आ जाएगा आपके, घाट सेक्शन का 90% आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, 86 में आपके बी हो जाएगा। चलिए 87 है, दिन के दौरान सायरन की आवाज के समय से, दिन के दौरान सायरन की आवाज के समय से कितने मिनट के अंदर एसपी सेल्फ SPERT सेल्फ प्रोपल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन स्टार्ट होनी चाहिए? तो दिन के समय तो लगना चाहिए 20 मिनट और रात के समय लगना चाहिए 30 मिनट। ये आपके डे का समय है और ये आपके 30 मिनट नाइट का समय है, दोनों याद रखिए। तो यहाँ आपके 20 मिनट हो जाएंगे जो कि ऑप्शन ए में है। दिन के दौरान सायरन की आवाज के समय से कितने मिनट के अंदर क्रेन के साथ बीडी स्पेशल स्टार्ट होनी चाहिए? हाँ, तो दिन के दौरान सायरन की आवाज के समय से कितने मिनट के अंदर क्रेन के साथ बीडी स्पेशल स्टार्ट होनी चाहिए? तो ये 30 मिनट आ जाएगा, ये आपके 30 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। और रात के समय की बात करें तो 45 मिनट, ये आपका नाइट का हो जाएगा, 45 मिनट नाइट का हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये डे है और ये नाइट है। 89 में देखते हैं, HPT में जारी सीसी रैक क्लोज सर्किट रैक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वैलिडिटी ऑफ द सीसी रैक इश्यूड एट HPT। तो यहाँ क्या आएगा, HPT में जारी सीसी रैक की वैधता, क्लोज सर्किट रैक की वैधता BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वैलिडिटी। तो इसने पूछा है HPT में, तो ये हो जाएगा आपके 6000 किलोमीटर प्रति घंटा 30 दिन, सही है। 6000 किलोमीटर 30 डेज किलोमीटर घंटा, ठीक है, ये सही है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। LHB कोच किसके साथ फिटेड होते हैं? 4 डंप वाल बिल्कुल सही, 2 डंप वाल ये तो गलत है, 3 डंप वाल भी गलत है, 5 भी गलत है, ये 4 डंप वाल सही है। 4 और डंप वाल, इसका मतलब 90 में ए। 91 में फ्लैट टायर रिजेक्शन लिमिट फॉर वैगन्स के लिए फ्लैट टायर कितनी है? तो ये वैगन्स के लिए मैं बता दूं, यहाँ लिख देता हूँ, वैगन्स के लिए ये 60 mm है, दोनों लिख लीजिए, वैगन्स के लिए ये 60 mm है और कोच के लिए ये 50 mm है, दोनों लिख लीजिए यार डायरी में, दोनों में से एक पूछा जाता है, कभी कोच का पूछ लेता है, कभी वैगन का पूछ लेता है। तो ये जो 60 mm है ये वैगन के लिए है, ऑप्शन बी करेक्ट। और ये जो 50 mm है ये आपके कोच के लिए है। चलिए 92 देखते हैं, किसके दौरान ICF कोचों में डैशबोर्ड ऑयल लेवल चेक किया जाता है? डैशबोर्ड ऑयल लेवल इन ICF कोचेस टू बी चेक्ड ड्यूरिंग, तो ये किया जाता है आपके ए अनुसूची शेड्यूल, ऑप्शन ए प्राइमरी सेकेंडरी 15 दिनों,
ए अनुसूची, ए शेड्यूल में किया जाता है। ये 3 शेड्यूल होते हैं, ए शेड्यूल होता है, बी शेड्यूल होता है, सी शेड्यूल होता है। तो ये आपके ए शेड्यूल में किया जाता है। चलिए 93 है, स्टेनलेस स्टील कटिंग कोच वैगन के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील कटिंग कोच वैगन के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो वो है 93, सॉरी 93 में है, स्टेनलेस स्टील कटिंग कोच वैगन के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील कोच वैगन्स? गैस कटिंग नहीं, आर्क वेल्डिंग नहीं, ग्राइंडिंग नहीं, प्लाज्मा राइट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 94 है, किसके साथ आईसीएफ कोचिंग स्टोक व्हील फिटेड है? द आईसीएफ कोचिंग स्टोक व्हील्स आर फिटेड विथ। तो ये है आपके गोलाकार रोलर बियरिंग, स्फेरिकल रोलर बियरिंग, सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग नहीं, सीटीआरबी नहीं, प्लेन बेरिंग नहीं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। यहाँ आ जाएगा गोलाकार रोलर बियरिंग, स्फेरिकल रोलर बियरिंग, यही 94 का ए आंसर हो जाएगा। 95 ने किसके साथ वैगन स्टोक व्हील किसके साथ फिटेड होते हैं? तो ये होते हैं सीटीआरबी के साथ, सीटीआरबी के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट है। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो कॉर्टिज टेपर रोलर बियरिंग होता है। 96 में है, बीवीजेडआई वैगन इज फिटेड विथ। बीवीजेड वैगन फिटेड विथ, तो ये आईसीएफ बोगी के साथ होते हैं, आईसीएफ बोगी, आईसीएफ बोगी। केस न बोगी यहाँ गलत हो जाएगा, फोर व्हीलर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो 96 में ए। परिचालन शाखा को सिक वैगन को सूचना देने के लिए मेमो उपयोग किए में जाता है। सिक मेमो, सिक के लिए RS16 होता है, सिक के लिए RS16 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ RS16 आया है, तो 97 में ए करेक्ट है। 98 है, परिचालन शाखा को फिट वैगन सूचना के लिए उपयोग किए जाने वाले मेमो हैं। परिचालन शाखा को परिचालन शाखा को फिट वैगन सूचना के लिए, फिट वैगन के लिए, तो फिट वैगन के लिए RS17 हो जाएगा, सिक के लिए 16 हो जाए, सॉरी सिक के लिए 16 हो जाएगा और फिट के लिए RS17 हो जाएगा, RS17। इस हिसाब से यहाँ देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 98 में आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। दोनों आप यहाँ याद कर लीजिए, 16 सिक के लिए है, 16 है जो RS16 है जो सिक मेमो सिक के लिए है, और फिट के लिए आपका 17 है। चलिए 99 है, रेलगाड़ियों की अनुरक्षण के लिए कोचिंग डिपो पर रिकॉर्ड अनुरक्षण है। रेलगाड़ियों की अनुरक्षण के लिए कोचिंग डिपो पर रिकॉर्ड अनुरक्षण है। रेलगाड़ियों की आरक्षण के लिए कोचिंग डिपो पर रिकॉर्ड अनुरक्षण, द रिकॉर्ड मेंटेन एट द कोचिंग डिपो फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन्स। तो ये किस में आएगा? RS16 सिक के लिए है, RS17 फिट के लिए है, RS16 सिक के लिए है, RS17 फिट के लिए है, और RS7 है जो रिकॉर्ड अनुसरण के लिए है। तो ये 7 यहाँ सही हो जाएगा। तो 99 में सी, कोचिंग डिपो पर रिकॉर्ड अनुरक्षण के लिए, रिकॉर्ड अनुरक्षण के लिए RS7 है, फिट के लिए 17 है, सिक मेमो के लिए 16 है। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 99 में सी ऑप्शन इज करेक्ट। 100 है, LHB कोचों में सेकेंडरी कोयल स्प्रिंग ब्रोकन के केस में गति प्रबंधन है। LHB कोचों में
लिंक ऑफ मैनबुस कोचों में सेकेंडरी कोयल स्प्रिंग, सेकेंडरी कोयल स्प्रिंग ब्रोकन के केस में, ब्रोकन के केस में गति प्रबंधन, अच्छा ब्रोकन के केस में, यानी कि रिस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज इन केस टू ब्रोकन सेकेंडरी कोयल स्प्रिंग इन LHV कोचेज, यानी ब्रोकन के केस में 90 किलोमीटर पर हावर। तो ये ऑप्शन सी आपका 100 में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, अब राजभाषा क्या है वो भी देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं राजभाषा की। कोई बात नहीं, एक पेपर का नहीं अलग से बनाया तो क्या फर्क पड़ता है। क्षेत्रीय राजभाषा कानून समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके GM महोदय साहब हैं, GM महोदय साहब हैं। तो यहाँ ऑप्शन में बी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो ये 10 मई 1963 को पारित हुआ, तो 102 में यहाँ ए हो जाएगा। राजभाषा के नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से क्षेत्र में आता है? तो ये ए रीजन में आता है, तो 103 में ए हो जाएगा और यहाँ 10 मई 1963 हो जाएगा। राजभाषा के अनुसार अनुरूप हिंदी भाषा को बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो ये 14 सितंबर 1949 को लिया गया। सुपरेट प्रश्न है, तो यहाँ 104 में बी आ जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति में सदस्य होते हैं, तो ये टोटल तो 30 होते हैं और यहाँ 30 के लिए ही पूछा है। टोटल यहाँ 30 होते हैं, 10 राज्यसभा से लिए जाते हैं और 20 लोकसभा से लिए जाते हैं। इस प्रकार ये 30 हो जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आएगा जो आपका 105 में डी आंसर आएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 106 है, व्हेन इज द हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हिंदी डे आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो 106 में बी ऑप्शन आ जाएगा। राजभाषा नियमों के अनुसार कर्नाटक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कर्नाटक के लिए पूछा है, तो कर्नाटक आपका सी क्षेत्र में आता है, कर्नाटक सी रीजन में आता है, सी रीजन में आता है, तो यहाँ 107 में सी हो जाएगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हिंदी कोर्स निर्धारित कौन सा है? तो अनिवार्य हिंदी है जो आपका प्रबोध है, ये अनिवार्य हिंदी कोर्स है और प्रारंभिक पाठ्यक्रम भी है, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ 108 में ए हो जाएगा। 109 है, त्रिभाषी में स्टेशन उद्घोषणाएं किस क्रम में की जाती हैं? तो ये पहले वहाँ क्षेत्रीय भाषाएं आती हैं, यानी कि वहाँ की क्षेत्रीय रीजनली बोल सकते हैं, उसको रीजनल भाषा बोल सकते हैं। उसके बाद हिंदी आती है, उसके बाद इंग्लिश आती है। ये इस प्रकार से इस क्रम देखे तो ये रीजनल, ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये पहला ऑप्शन ही यहाँ सही हो जाएगा, तो 109 में ए हो जाएगा। 110 है, द सेंट्रल हिंदी कमेटी कम्स अंडर विच? द सेंट्रल हिंदी कमेटी कम्स अंडर विच किसके अंडर में आती है? तो ये आपके होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये आपके 110 में ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो मैसूर डिवीजन का पेपर था वो 16 हो चुका है और हम फिर मिलेंगे साथियों एक नए वीडियो के साथ, एक नए पेपर के साथ। तब तक हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय रेलवे।